अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों, सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी सुताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संप्रेरक श्रवण के रूप में, जिन्हें सुनकर के हम आप नहीं अपितु सारा जगत अपनी संसार की अपनी समस्याओं को दूर करके जीवन को एक नया दिन, नई आशा, नई उम्मीद दे पा रहा है। ऐसे श्री चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सब लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। गुरुदेव आज से इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहते हुए। गुरुदेव, श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी राकेश जी जैन, मुरार, ग्वालियर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल आधार है और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह स्वतः प्राप्त हो जाता है। यथार्थ क्या है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। बिना सम्यक दर्शन के मुक्ति संभव नहीं है, पर अकेले सम्यक दर्शन से नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। जब हमारा भवितव्य हमारे अनुकूल होता है, तदनुरूप कारण सामग्री मिलती है, तो किन्हीं किन्हीं जीव को सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के होने पर ही हमारा ज्ञान और चारित्र सम्यक हो पाता है। तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुरूप निमित्त को अपनाएं, जिससे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो सके। आचार्य कुंद ने लिखा है, सम्मत तस् निमित्तम जिनसुत्तम तस् जानिया पुरुषा अंदर हेवु भनिया दंसन मोहस खय पहुड़ी। सम्यक दर्शन का निमित्त जिन सूत्र है और उसके ज्ञाता पुरुष, यानी जिनवानी का अध्ययन करे, जिनवानी का श्रवण करे और जिनवानी के अध्ययन करके उसका पारायण करने वाले निर्ग्रंथ मुनियों का संपर्क करे। ये हमारे सम्यक दर्शन के प्राप्ति में विशेष निमित्त है बहिरंग रूप से। अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म का छह उपशम उपशम, ये जब हमारे जीवन से जुड़ता है तब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। अपनी अपनी भूमिका अनुरूप इसका प्रयास करना चाहिए। ज्ञान और चारित्र भी हम अपने पुरुषार्थ से जागृत कर सकते। सतत अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य से हमारे चारित्र में निखार आता है। तो हमारे हाथ में जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। सम्यक दर्शन की भावना भावते हुए सम्यक्तोचित क्रियाएं करें। सम्यक दर्शन अंदर की सूक्ष्म परिणति है, जिसको कोई दिव्य ज्ञानी ही अपने ज्ञान का विषय बना सकता है। हम साधारण लोगों के ज्ञान में ये नहीं झलकता कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए अगर कोई कहे कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो फिर ज्ञान और चारित्र का पालन करो, तो ये तो वैसा ही होगा, न नौ मन तेल न राधा नाचे। मेरे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो मेरा ज्ञान और चारित्र सार्थक होगा, पर मैं कैसे जांचूं कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है भी कि नहीं? ये तो किसी दिव्य ज्ञानी से मिलना होगा और उनके पास जाकर के पहले अपने को ये सुनिश्चित कराना होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, फिर ज्ञान और चारित्र को अपनाऊं। कतई नहीं। जो हमारे पुरुषार्थ में है, जो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है, हमें वो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और जो दैव के अधीन है उसे दैव पर छोड़ देना चाहिए। तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हुए, सम्यक्तोचित क्रिया करते हुए, सम्यक दर्शन की भूमिका में जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उसके साथ जो हमारे हाथ में है ज्ञान और चारित्र, उसमें निखार लाएं। गुरुदेव, श्रीमती चमेली जैन, ओम बिहार कॉलोनी, इंदौर, नमोस्तु करते जानना चाहते हैं, गुरुवर, मैंने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि भोजन भजन खजाना नारी
इन सब पर पर्दा डाली। हे गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? भोजन भजन खजाना नारी, इन सब पर पर्दा डाली। बिल्कुल ठीक है। इनको खुला छोड़ोगे तो भोजन में मक्खियाँ भिन भिन आएगी, गड़बड़ हो जाएगा। भजन, हाँ, और दूसरा छीन भी सकता है। और भजन में भी यदि आप सबके बीच में करोगे तो आपके भजन में भंग होगा। ठीक है। भोजन भजन खजाना खुला छोड़ोगे तो कभी खतरे से खाली नहीं। और नारी हमारी घर की मर्यादा है, उसे यदि खुला छोड़ दिया जाए तो मर्यादा खंडित होगी। गुरुदेव, सीए श्री अंकित जी जैन, सीए बहन ऋचा जी कटनी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि चतुर्थ काल में सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की तीर्थ वंदना की प्रथा थी या नहीं? देखिए, पुराणों का अध्ययन करने से पता लगेगा। मुझे जहाँ तक स्मरण है, श्यासनाथ भगवान के तीर्थ काल में भी लोग सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आए। जब ये शाश्वत तीर्थ है तो इस तीर्थ की वंदना तो अनादि काल से होती आई है, होती रही होगी। अब इसे थोड़ा पुराणों से ही देखना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि चतुर्थ काल में रावण था और रावण सम्मेद शिखर की वंदना को आया था, लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ वो स्थंडिल पर्वत पर अपना डेरा डाला और यहीं उसे जो उसका त्रिलोक मंडल हाथी था उसे इसी सम्मेद शिखर में मिला और वो उसने हाथी को वश किया। इसके बाद उसके दो लोकपाल थे, ऋक्षरज और यक्षरज। इनको इंद्र के लोकपालों ने, यम और वरुण ने कैद कर लिया तो रावण उनसे निपटने में लग गया। उसका समय निकल गया। वो अभागा शिखर जी आकर के भी वंदना नहीं कर पाया। तो इस प्रमाण से ये पुष्ट होता है कि चौथे काल में भी शिखर जी की वंदना करने तो आते ही थे। अगर प्रथमान योग के ग्रंथों को बारीकी से देखेंगे तो निश्चित ऐसे अनेक प्रसंग मिलेंगे जहाँ चतुर्थ काल में हमारे चतुर्वेद संघ के द्वारा सम्मेद शिखर की वंदना का प्रसंग होगा। गुरुदेव, और जिन लोगों को ऐसे प्रसंग स्मरण में होंगे, रावण का एक प्रसंग तो मैंने दे दिया, और जिन लोगों को अगर दृष्टि में हो, जो प्रथमान योग विशेष रूप से पढ़ते हैं, वे अगर ये संदेश भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा। राजा सैनिक तो है ही, और अतीत काल में भगवान महावीर से बहुत पहले की बात। ठीक। श्रीमती कमला राजा सैनिक वंदना नहीं किया शिखर जी का। चलिए। हाँ गुरुदेव, श्रीमती कमला देवी मंडी मामोरा कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, 11वें गुणस्थान से गिर कर के क्या वह जीव उसी पर्याय से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। चलिए। गुरुदेव, सागरचंद जैन डाबी, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आपके प्रवचनों व संकट समाधान से प्रेरणा पाकर के दिगंबर जैन समाज डाबी के परिवार जन श्रीमान जम्मू कुमार जी हरसोरा आदि ने प्रथम 1 वर्ष के लिए मंदिर के बागबान से चावल खरीदना और उसको वहाँ की गौशाला पर पक्षी घर पर भेजना शुरू कर दिया है। भगवान पूरा आपका पूरा आशीर्वाद चाहते हैं और हम इस उपक्रम में पूर्णतः सफल हों, इस और समाज के अन्य परिवारों को भी उस उपक्रम से जोड़ करके हम आगे बढ़ सकें। साथ ही भगवान, इनकी जिज्ञासा यह है कि चढ़े हुए लौंग को बागवान नमकीन व कचौरी की दुकान पर बेचता है, तो वही लौंग कचौरी व नमकीन में डालते भी हैं और हम लोग कचौरी नमकीन वहाँ खाते हैं, तो गुरुदेव क्या दोष लगेगा? 100% दोष लगेगा, निर्माल भक्षण का पाप लगेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इनका प्रयोग आप खुद करें, व्यास या माली को न दें। कई जगह है जहाँ लौंग है, लौंग का अर्क निकाला जाता है और औषधालयों में जहाँ गरीबों की चिकित्सा होती वहाँ दे दिया जाता है। गरीब सर्दी के दिनों में जानवरों को काढ़ा के रूप में भी दे देते हैं। हमें इन पर विचार करना चाहिए और मंदिर की द्रव्य सामग्री का उपभोग आप न करें और अभक्ष्य पदार्थों के साथ न हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। गुरुदेव, हिमांशु जैन, ये लोग जो कर रहे हैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। हिमांशु जैन अलवर, एक नवयुवक, स्वयं की वेदना व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवर, आज इंसान अपनी राह और धर्म से भटक रहा है, तो उस इंसान को किस प्रकार समझाया जाए? गुरु, खासतौर से हम जैसे युवा पीढ़ी के युवक धर्म से भटक रहे हैं, हमें कैसे हम अपने आप को समझाएं?
देखिए, जो भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। धर्म का व्यवहारिक स्वरूप बड़े प्रायोगिक और तार्किक तरीके से हम समझाएं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें हम धर्म का मर्म बताएं। उनके हृदय में धर्म के प्रति आकर्षण जगेगा तो निश्चित रूप से वो धर्म के पथ पर लगेंगे। इस संदर्भ में मैंने अपने विचार अनेक बार प्रकट किए। नितिन जी जैन बनवाली बागपत आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम ना होगा। क्यों? क्योंकि यह संसार है। यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। फिर से बोलो। क्योंकि यह संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इतना पता होने के बाद लोग अपनी सोच को क्यों नहीं बदल पाते? बस यही बात है, जानते हैं पर मानते नहीं। जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। जोकर को बादशाह बनते देर नहीं और बादशाह को जोकर बनते देर नहीं, ये जीवन का सत्य है। जिस दिन इस चरम सत्य को स्वीकार लोगे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। प्रत्यक्ष। गुरु भक्त गुरुदेव आगरा से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहता है कि मैं गुरुवर, मैं 7 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। नाम नहीं लिखा है। अब जल्द ही एग्जाम आने वाला है और मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसे में मेरा मंदिर जाना नहीं छूटता है, लेकिन पूरे दिन मंदिर में मन में ऐसा विचार आता है कि मंदिर नहीं जाते तो टाइम बच जाता और पढ़ लेते। तो गुरुवर, हम अपने मन को कैसे समझाएं? केवल पढ़ने से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं होंगे। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो और जो पढ़ा है उसको अवधारित करो। ज़्यादा मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और मंदिर जा कर के ये प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी एकाग्रता बनी रहे, मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के जीऊँ, तो ये दुविधाएँ दूर हो सकेगी। चलिए अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न शुभी जैन सागर मध्य प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। वे कहती हैं, गुरुदेव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि बेटियां जॉब करने के लिए दूसरे शहर नहीं जाती हैं तो परिवारजन एवं समाज के लोग उन्हें ताने देते हैं। कहते हैं जब जॉब नहीं करनी थी तो इतनी पढ़ाई ही क्यों की? महाराज श्री, इससे मन बहुत दुखी होता है। लगता है कि हमने उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई पाप कर दिया है, समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को उन लड़कियों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिन्होंने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी अपनी पढ़ाई के बाद। शायद यहाँ भी 1-2 बैठे हों। आज ही सुबह एक दंपति मेरे पास आए थे, अच्छी खासी जॉब थी, शायद दिख नहीं रहे, और उनने कहा महाराज मैंने जॉब छोड़ दी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि घर को चलाने से बड़ी जॉब और कोई नहीं है, ये मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छी MNC में जॉब थी, वो छोड़ा। तो ऐसा नहीं है, जॉब करना ज़रूरी हो तो करो और ज़रूरत नहीं है तो मत करो। ये बात ध्यान रखना कि जॉब व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए करता है, पर निर्वाह ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जीवन का निर्माण भी होना चाहिए। घर परिवार की व्यवस्था को ताक पे रखकर जॉब करने से कोई मतलब नहीं। लड़कियां पढ़े लिखे नहीं, ये गलत बात है। पढ़ना लिखना चाहिए। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो जॉब करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कैकेयी के प्रसंग को याद करो। कैकेयी युद्ध कला में भी निष्णात थी। प्रायः महिलाएं युद्ध नहीं करती, लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि जब जब जरूरत पड़ी तो उन वीरांगनाओं ने शत्रुओं को धूल चटाया। कैकेयी ने क्या किया था? जब दशरथ के ऊपर संकट आया तो निवारण किया। रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती कैसे आई? तो ये कहना कि पढ़ा क्यों, गलत है। पढ़ा है, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करेंगे, पर एक अदद जॉब मेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन की व्यवस्था को सुव्यवस्था बनाने का ध्यान रख करके ही सारे कर्म करना चाहिए। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन बहुत निकट समय है जबकि आपकी आंखों के समक्ष होगी और लोग जान रहे होंगे क्या है गुणायतन। युग युगों तक गुणायतन के माध्यम से जैन धर्म अक्षुण्ण होगा, विस्तारित होगा। ऐसे गुणायतन को साकार रूप देने में
आप ही नहीं अपितु बहुत सारे लोग नित्य प्रति गुणायतन से जुड़ करके अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। स्वर्ण दान दे करके गुप्त रूप से कोलकाता पश्चिम बंगाल से 50 ग्राम सोने की चूड़ी प्राप्त हुई है। मैं उस गुप्त दातार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और भावना भाता हूँ कि उनका जीवन ऐसे ही स्वर्णिम बना रहे। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध करके उज्ज्वला कोठारी पुणे ने, अलका अशोकलाल कोठारी अहमदनगर ने, कुमारी मानसी गांधी सुपुत्री श्री नीलेश गांधी मुंबई ने एवं श्री जेडी जैन श्रीमती विजय जैन सांची रायसेन ने अपने आप को संबद्ध किया है। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे, उनका पुण्यवर्धन हो, इसकी हम अनुवादना करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है पुणे से श्रीमान संदेश रसिक लाल जी कोठारी ने, श्रीमती सपना एस कोठारी पुणे, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। निर्माण सारथी के रूप में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन वे आएंगे और आपकी तालियां इनका लगातार सम्मान करती रहेंगी। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन के लिए सारथ्य प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। आपकी तालियां इनके स्वभाव को उत्तंगता प्रदान करेंगी। सम्मान करेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमती ज्योति जैन, धर्मपति राकेश जैन, रजत पंखुड़ी बिहान निवेश जैन जगदलपुर में, उन तक आपकी तालियां पहुंचे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने आज सूत्रधार के रूप में अपने आप संबद्ध किया है। एक दिन ऐसा आए जब गुणायतन की ट्रस्टी बने, शिरोमणि बने। श्रीमती शोभा जैन, धर्मपति मुन्नालाल जैन, CA अंकित, CA ऋचा, अंकुर, ऋतु विशेष, देवेश जैन कटनी ने अपने आप को संबद्ध किया है। हाँ, कल ही जो यहाँ से गए हैं अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से, बहुत बहुत साधुवाद। उन तक हमारी यह ध्वनि कर ध्वनि पहुँचे, हम उनकी पुण्य कार्य की बारंबार अभिनंदन करते हैं। श्रीमान टीकम चंद जी जैन बाकलीवाल, विनय मधुर जैन बाकलीवाल जयपुर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन के सूत्रधार के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम करतल ध्वनि का अभिनंदन करते हैं। नहीं। और अब मैं कुछ सूचना जो आवश्यक सूचना है, समाजसेवी श्रीमान राजकुमार जी सेठी कोलकाता हमारे बीच में विराजमान है, उनसे निवेदन कि शीघ्रता से आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमान राजकुमार जी सेठी कोलकाता, आइए। नहीं है राजकुमार सेठी, हाँ, NL जैन साहब उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। गुणायतन के कोषाध्यक्ष NL जैन साहब हैं, आए। और आज जो 1 से 8 नवंबर तक अद्भुत विधान होने जा रहा है, जिसमें बैठ करके पूजा करने का जो आनंद प्राप्त होता है, और गुरुदेव के श्रीमुख से निश्चित मंत्र, निरंतर मंत्र सुन सुन करके हम आह्लादित होते हैं। ऐसे मुख्यमंडल के प्राप्त करता या क्या है कि पुण्यार्जक हैं श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, निधाल जी, बन्ना जी लाधानी, बक्सरा गुजरात परिवार। बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने मुखमंडल लेकर के पूजा करने का भाव बनाया है, भक्त व्यक्त किया है, उनके इन कार्य की हम अनुमोदना करते हैं। अतुल भाई सभी विधानों में सबसे पहले आगे रहते रहे हैं। इस बार उनको थोड़ी दुविधा थी, आने का मन नहीं था, पर आज उनका संदेश आया कि मन नहीं मान रहा है, मुझे विधान करना ही है। आशीर्वाद, और मुझे करना ही है, और मुझे ये अवसर मिले तो ये उनकी भावना है, उनका सत्कार करना चाहिए। यद्यपि मंडल तो पूरे हो ही गए, लेकिन ये उनकी भावना है, जो हमेशा हर कार्य में अग्रणी रहते हैं, उनको ये लाभ मिलना ही चाहिए। उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। हाँ बोलिए। एक सूचना जबलपुर से हो रहा सम्मान करना राजकुमार जी का, श्रीमान NL साहब, आपकी तालियां सम्मान बजती रहे। सब व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान है, जो अनंत मुनि भक्त तो है ही, समाज सेवी भी हैं, और जिन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए लगाया है। ऐसे राजकुमार जी का हम अभिनंदन करते हैं। एक सूचना आपके लिए, महाराष्ट्र के आशीर्वाद से चल रही प्रामाणिक पाठशाला NRI पाठशाला की एक महत्वपूर्ण पहल। पहले इनका सवाल करा दो, खड़े रहेंगे, दिक्कत, पहले सवाल करा दो। हाँ कर लीजिए, चलिए सम्मान कर लीजिए। सवाल हाँ सवाल कर लाइए। असुविधा है, ठीक, चलो चलिए सीख तक कीजिए। सम्मान पहले, बाद में सूचना दूंगा।
आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अरे सागर जी महाराज की जय। मेरा महाराज श्री से एक प्रश्न है जो 50 साल से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने समाज के अंदर में बचपन से ही अपने पिताजी के चरण चिन्हों पर चल करके सामाजिक कार्य करना शुरू किया था और 1970 से मैं समाज के धार्मिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। पर मुझे पता नहीं है कि किसी के साथ कोई परिचय भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, कभी आना जाना भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं है। फिर भी अनायास ही जब मैं धार्मिक कार्य करता हूँ तो उसमें वे विरोध में खड़े हो जाते हैं और उस कार्य का विरोध करने लगते हैं। तो ये कौन से कर्म का उदय है स्वामी जी, मेरे समझ में नहीं आता। कौन सा कर्म है ये जो बिना मतलब ही देखो एक ही जिसको बात मैं जानता भी नहीं हूँ और वो मेरा विरोध करता है, तो जो क्या करे मेरा विनोद, मैं जो करे मेरा विरोध, मैं समझूं उसे विनोद। विरोध को विनोद समझिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, दिया जलाते हैं तो धुआं पहले उठता है ज्योति बाद में। दिया जलाते वक्त धुआं पहले उठता है ज्योति बाद में, इसलिए घबराइए नहीं। विरोध ज्योति से पूर्व उठने वाला धुआं है जो बहुत जल्दी अपने प्रकाश से सबको समाप्त कर देगा। आप जिस तरह से लगे हैं लगे रहिए, यह मनोवृत्ति है। अच्छा कार्य करेंगे, अगर विरोध नहीं हुआ तो समझना आपने अच्छा कार्य नहीं किया, समझ लो। अगर किसी का कोई आलोचना ही नहीं हुई तो फिर अच्छा कार्य कैसे? थोड़ी बहुत तो आलोचना होनी ही चाहिए और इसे हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागतम बोलिए ना। आप तो मेरी आंखें खोल रहे हो, जहाँ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है वहाँ आप मेरा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अंततः वह मेरे व्यक्तित्व को निखारने में ही सहायक होगा। इसलिए विरोधी के विरोध का प्रतिकार करने में शक्ति खपाने की जगह अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाएं, ताकि आपकी लाइन लंबी से लंबी होती जाए और अपने समय, शक्ति और संसाधन का सही उपयोग किया जा सके। स्वामी जी, विकल्प होता है, बहुत बार ऐसा विकल्प आता है कि सामाजिक एवं धार्मिक कार्य छोड़ ही दूँ। फिर एक सूत्र आता है हम मुनियों के लिए और कुछ अंशों में आप गृहस्थों पर भी लागू होता है। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशा। अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा करने के लिए जो सहा जाए उसका नाम परिशय। हमारे 22 परिशय हैं जिसको हम भूख प्यास के रूप में सहते हैं। तुम्हारे यही परिशय सह लो और अपने मार्ग में डटे रहो, उसे परिशय मान करके सहो। अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। एक विशेष सूचना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जो लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर विमल जी ने सूचना भिजवाई है कि पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने की आवेदन तिथि 30 अक्टूबर 22 तक बढ़ चुकी है। अतः जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है वे तत्काल आवेदन ऑनलाइन कर दें। इस संबंध में कोई जानकारी लेना हो तो आप डॉक्टर विमल कुमार जैन अल्पसंख्यक विशेषज्ञ जबलपुर से उनके फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9425866231 9425866231। एक और सूचना, महाराज श्री के आशीर्वाद से चल रही प्रमाणिक पाठशाला में NRI पाठशाला की एक महत्वपूर्ण पहल वह यह है कि किस तरह मनाएं मॉडर्न लाइफ स्टाइल में दीपावली। जैन धर्म के अनुसार अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ आप सभी को 22 अक्टूबर को रात्रि भारतीय टाइम के अनुसार 9:30 पर 30 PM पर आमंत्रित करते हैं दीपावली के विशेष उत्सव और वर्कशॉप में, जहां दीपावली मनाई जाएगी अहिंसक, पर्यावरण सुरक्षित और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के साथ। प्राकृतिक रत्नात्मक तरीके से हम बनाएंगे खाने वाले रंग, मिठाइयाँ, मारना, रंगोली और शिल्पकलाओं के लिए
बीज, पटाखे, पारंपरिक शुभ मारने, रंगोली, बंदरवार, दीप सजावट, जिसे देखकर हम सभी दीपावली की तैयारियां अहिंसक, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल तरीके से करने के लिए प्रेरित होंगे और खूब शुभ मांगलिक दीपावली मनाएंगे। अतः 22 अक्टूबर को भारतीय टाइम के अनुसार रात्रि 9:30 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब की लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net पर उपलब्ध है। ये सूचना आपके लिए है, आप चाहें तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। प्रमाणिक समूह के द्वारा एक अच्छी पहल की गई। NRIs के हैं ये सब, अमेरिका में बैठे हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं कि हम इस बार की दीपावली को पूरी तरह अपनी परिस्थिति के साथ, प्रकृति के साथ, पारिस्थितिकी के साथ मैत्री बनाकर कैसे करें। और आपको अगर इस तरह की भावना है तो अपने घर परिवार में इन सब चीज़ों का पालन करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पारंपरिक थी, जो अब छिन्न भिन्न हो गई अपने आलस्य और प्रमाद के कारण। पहले अपने घर में मांडने गेरू से और खड़िया मिट्टी से मांडे जाते थे। गेरू के संदर्भ में हमें सुशील जी ने बताया था, बैदराज जी सुशील जी ने, कि गेरू नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और खड़िया सकारात्मकता को बढ़ाती है। हमारे घर के दरवाजे में, आंगन में उससे मांडे जाते थे। अब आज की पढ़ी लिखी महिलाएं ये सब भूल गई और बाजार का प्रिंटेड मांडना लाकर चिपका देते हैं, जिसके लिए पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें केमिकल युक्त होती है और उसका जो बाइंडिंग एजेंट होता है वो अशुद्ध भी होता है। तो वह एक प्रकार से नकारात्मकता को भी बढ़ा सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए सुंदरता के साथ हम स्वच्छता और पवित्रता का भी ध्यान रखें, अहिंसा का भी ध्यान रखें। इन लोगों ने बहुत अच्छा उपक्रम किया है। आप लोगों को इससे निश्चित लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें इन पारंपरिक बातों का ज्ञान नहीं है। इन्होंने प्राकृतिक रूप से रंग तैयार करने की भी विधि आपके लिए बताई, जो खाद्य रंग है, जो खाद्य सामग्री से ही रंग मिला करके दिए जाए, केमिकल से मुक्त होकर के आप इन चीज़ों का लाभ ले सके। आपको 25 तारीख की दिवाली है, 22 तारीख को ये सब चीज़ें आपको एक वर्कशॉप के माध्यम से अगर दिया जा रहा है तो इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को अपनी जो पारंपरिक व्यवस्था है उसका अनुपालन करना चाहिए। लोगों में ऐसी जागरूकता आनी चाहिए, तभी हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अविच्छिन्न बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इसका लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब में, ध्यान रखें। यूट्यूब की लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net पर उपलब्ध है। ज़रूर लाभ लें और जीवन को नई दिशा दें, नई दिवाली मनाएं। उपस्थित हों अजय जी गंगवाल अजमेर से, तैयार हैं रतन चौगुले कोल्हापुर से। परम पूज्य गुरुवर द्वय के चरणों में मेरी ओर से समस्त गंगवाल परिवार और अजमेर समाज की ओर सादर नमोस्तु 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 भगवान। गुरुवर आज आपके आशीर्वाद से वंदना बहुत अच्छे ढंग से हुई। बस एक वहाँ पर एक कोटेशन देखा था बोर्ड पर कि सम्यक धैर्य इंसान को भगवान बना सकता है, कि सम्यक धैर्य इंसान को भगवान बना सकता है। तो गुरुवर धैर्य के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन सम्यक धैर्य क्या होता है इसके बारे में मार्गदर्शन कराए गुरुवर। सम्यक धैर्य, अब जिन्होंने इस वाक्य का, शब्द का प्रयोग किया, उनके दृष्टिकोण को अलग तरीके से समझना होगा। पर मैं ये मानता हूँ धैर्य तो बगुले के पास भी होता है। बगुला कितना धैर्य रखता है और मौका आता है तो झपट पड़ता है। ये असम्यक धैर्य, किसी को परेशान करने के लिए किया गया धैर्य, अपनाया गया धैर्य असम्यक धैर्य है, और स्वयं के उत्थान के लिए अपनाया गया धैर्य सम्यक धैर्य है। तो हम आत्मोन्मुखी होकर जब धैर्य धारें तो वो हमारे कल्याण का निमित्त बनेगा। रतन चौगुले उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान चिन्मय जी जैन पुणे। चिन्मय जी पुणे से सीखता से जाए मंच के पास। बोलिए, सीखता बोलिए। मराठी में बोलूँ क्या? मराठी में बोलूँ? हिंदी बोलो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा तीसरा प्रतिमा लाई हूँ 20 साल के, 2020 साल के।
आचार्य श्री के पास ले लिया हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में आई हूँ इधर शिखर जी में। और क्या दोष लगे है खाने को? ट्रेन में आए हैं तो कश्मीर क्या लेकर खा आई थी। आ गया, आपका प्रश्न आ गया। हाँ आपने 3 प्रतिमा ले रखी है, ट्रेन में जाना है तो क्या लेकर जा सकते हैं? बिना दर्शन के कुछ नहीं खा सकते हैं। हाँ हाँ जहाँ खाना है तो या तो ट्रेन से उतरो, शुद्ध अपनी शुद्धि पूर्वक हाँ। आप उसको खाएं, और दूध की पूड़ी जो 24 घंटे की मर्यादा रखते हैं, 24 घंटे रखते हैं ना, हाँ। उसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की नहीं। बस। व्रती लोगों को ब्रेक जर्नी करनी चाहिए। और चलिए। दोष लगे तो क्या प्रायश्चित लेना पड़ता है? हाँ, वो यहाँ मंच में नहीं, अलग से बात। अलग से। चलिए आइए। चिन्मयी जैन पुणे से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी सेठी कोलकाता। हो गए वो तो, हो गए ना राजकुमार जी, उन्हीं का था वही तो थे, हाँ। श्रीमती व्रती श्राविका शशि जी जैन, रमेश कुमार जी जैन, मंडी बामोरा। हाँ नमस्ते महाराज, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है। बहुत बोलो बोलो। हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज। बच्चों का ज़रूर एक प्रश्न था। बुला लो। बच्चे सो गए ये हैं। लोग भी अभी हाँ। न्यूयॉर्क से ही आए हैं, और ये प्रमाणिक पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं। इनके बच्चे भी प्रमाणिक से जुड़े हैं। ये वो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। आप अपना सवाल पूछ सकते बच्चे हैं। पूछ रहे थे, उनको समझाया कि इस भाव से मोक्ष तो नहीं हो सकता। तो वो हमेशा पूछते हैं तो मुनि महाराज इतना परिश्रम, इतनी तपस्या क्यों करते, जब वो जानते हैं कि इस भाव से मोक्ष नहीं जा सकते। बहुत तो आप अच्छा। उसको समझा बेटे आगे आ जाओ। यही सवाल कभी चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज से एक पाय सागर जी नामक महाराज हुए हैं, वो जब दीक्षा नहीं लिए थे तब पूछा था। उन्होंने कहा महाराज जी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। बोले नहीं होता। तो आप मुनि महाराज काहे बने, इतनी तपस्या क्यों कर रहे, जब आज मोक्ष होना ही नहीं है तो मुनि क्यों बने? तो महाराज जी ने कहा सामने एक पेड़ था। बोलो किस चीज का पेड़? बोले आम का पेड़। तो जाओ 2-4 आम तोड़ के ले आओ। बोला महाराज आसोच के महीने में आम कहाँ लगेगा, आम तो बैसाख जेठ में होता है। तो भैया जब उसमें आम नहीं लगा तो उसे आम का पेड़ कैसे कह रहे हो? जिस पेड़ में आम नहीं लगा उसे आम का पेड़ कैसे कहते हो? महाराज अभी नहीं है, अभी नहीं लगा, लगेगा। तो महाराज ने कहा हम भी यही कह रहे हैं, इससे अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब सीजन आएगा तब मिलेगा। तो इसी पेड़ में ना, तो पेड़ लगाओगे तब ना फल मिलेगा। और दूसरी बात, मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग में हमें निराकुलता मिलती है। और तीसरी बात, आज भी मोक्ष है। किसने कहा मोक्ष नहीं है? आज भी मुक्ति है। पता है मुक्ति है किससे? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति। हम इस मार्ग में लगे हैं अपने दोषों से मुक्त होने के लिए, अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होने के लिए, अपने दुर्गुणों से दूर होने के लिए और दुखों से दूर होने के लिए। तो हम पाते हैं हमारे दोष समाप्त प्राय है, हमारे अंदर की दुर्बलताएं समाप्त प्राय है, दुर्गुण है ही नहीं, और इन सब के कारण जीवन में मजा ही मजा है, दुख का लवलेश नहीं। इससे बढ़िया मार्ग क्या है? तो हम मोक्ष मार्ग को एंजॉय कर रहे हैं, और आज बीज बो रहे हैं, कल फल मिलेगा। समझ गए? बहुत आइए श्रीमती मैं पूछ सकती हूँ? व्रती श्राविका शशि जी जैन। लीजिए। नमस्ते महाराज जी। हम बहुत पहले सूत्रधार के रूप में जुड़े थे प्रामाणिक है जो। और आज मेरी छोटी सी शंकाएं हैं जो मैं देखती हूँ। एक तो गंधोदक के अंदर लोग नमक लौंग डाल देते हैं, सॉरी लौंग डाल देते हैं, तो क्या उसका स्वरूप बिगड़ नहीं जाता? जो हम गंधोदक चाहते हैं कि जो हमें कायदे से अब वो पहचान बनाने के लिए लौंग डालते हैं।
तो उसको जल में डालना चाहिए ताकि जल की शुद्धि बहुत बने। सारी जगह में जल में डालते हैं, कुछ लोग गंधोदक में डालने लगे हैं। हमें जल में डालना चाहिए, उत्तम तो यही है। अच्छा, गंधोदक को यथावत रखना चाहिए, दूसरी उसमें बात, और कोई तत्व न जुड़े। हाँ, और अगर ये दुविधा है तो आजकल तो सब तरह के पात्र आते हैं, जल का अलग गंधोदक का अलग, लिख देना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है कि आजकल ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि भक्तांबर को लोग भक्तांबर बोलते हैं। जगह जगह पढ़े लिखे लोग भी, विद्वान लोग भी भक्तांबर का उपयोग करते हैं। कई बार पारस चैनल, जनवाणी चैनल पे नीचे पट्टी भी लिखी आती है भक्तांबर, हाँ ये अपभ्रंश होता जा रहा है। तो दिगंबर श्वेतांबर की तर्ज में एक भक्तांबर चल पड़ा है, ये गलत है, नहीं होना। तो मैं इस भक्तामर ही बोलना चाहिए। जी अब लोगों की हैबिट हो गई है, लोग मुझे भी प्रमाण सागर की जगह परमान बोलने लगे। जी। चलिए, तीसरी ठीक है। बात ओम, मैं इस हो मन गया, से बस, बस और- आइए आप, बस माता जी बस आइए। श्रीमती अब बस शशि जी जैन, रमेश कुमार जी जैन, मंडी ममौरा। तैयार हैं डॉक्टर BKD जैन, ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु श्रीमती महाराज सुनीता श्री, जी के साथ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। बचपन से मन में विचार चलते थे कि समूसरण कैसा होता है, पर मैंने क्लिप्स देखी कल गुणायतन की, उसमें समूसरण गुणायतन का स्वरूप क्या है इसमें बताया समूसरण कैसा होता है, तो मन आनंद विभोर हो गया। कैसे गुणस्थान है, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक कदम बढ़ा दिया, अव्रति से व्रती तो बन गए, पर मनुष्य जीवन का जो सार है वो प्राप्त करना चाहती हूँ, उसके लिए आप मार्गदर्शन करिएगा। बहुत अच्छी बात है। जीवन का सार संलेखना पूर्वक अपने जीवन का अंत, अपना अभ्यास कीजिए। गार्हस्थ्यिक दायित्व तो लगभग पूरे हो गए, आप व्रती बन गए, अपने व्रतों में निखार लाते रहिए, देव गुरु धर्म की सेवा उपासना करते रहिए, व्रत संयम में अपनी वृद्धि रखिए, और व्रत उपवास आदि करते करते अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों को निर्मल बनाने की चेष्टा करते हुए आगे बढ़कर आप सब संलेखना का लक्ष्य रखिए। और ये भाइये कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। आपको बता दूं, गुणायतन में यह भी एक उद्देश्य रखा गया है, यहाँ साधना बसति का तैयार होने को है, जिसमें वे लोग रहेंगे जो अपने जीवन का अंत समाधि पूर्वक यहाँ करना चाहेंगे, व्रती बन करके रहना चाहेंगे। हमें वो पाना है और उसी से अपना जीवन सफल बनाना है। नमोस्तु महाराज श्री। आइए डॉक्टर BKD जैन, ग्वालियर से, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं व्रती बहन पुष्पा जी, जयपुर। छाता बारिश नहीं रोक सकता पर खड़े रहने का हौसला देता है, वैसे ही आत्मविश्वास है जो गुरुवर प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। गुरुदेव के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो गुरुदेव। मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम से जस्ट एक संदेश में देना चाहता हूँ। 22 नवंबर को आचार्य श्री का 50वां पदारोहण वर्ष, स्वर्ण वर्ष है, जो समापन दिवस है। उस दिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जैसा 17 जुलाई 2018 को आचार्य गुरुवर का संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष का समापन दिवस मनाकर पूरे विश्व में भारत में संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उस पर महाआरती का कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड बनाया और एक बहुत अच्छी तरह से गुरु भक्ति और आराधना का कार्यक्रम किया। वह इस 22 नवंबर को भी पूरे भारत में हम सब उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ मनाएं। यह मेरी आपसे, आपके थ्रू सबसे प्रार्थना है। गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, किंतु वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यह सवाल आया। यह कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा क्या करें कि जिससे परिवार और बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं होता, बन सकता, लेकिन बिखर करके सामान्य व्यक्ति को बादशाह जरूर बना सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बिखरने की जगह निखरने की कला अपनाएं, और हम निखरेंगे तब जब एक सूत्र में पिरोए रहें। हमारी कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए, एक सूत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपने अभी गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के समापन को संपन्न करने की भावना रखी। यह हम सबका गौरव है कि परम पूज्य गुरुदेव के आचार्यत्व के 50 वर्ष अत्यंत गौरव के साथ
हम सबको देखने को मिले, उनकी शासन में, उनके छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला। निश्चित हमें उन्हें बहुत उल्लास के साथ मनाना है, पर वो 22 नवंबर की तिथि मैं नहीं चाहता। हम तारीख से नहीं, तिथि से मनाना चाहते। और मेरे ख्याल से वो 10 नवंबर आएगा। 8 को पूर्णिमा है, इसे देख लिया जाए और संघों में सब जगह एक संदेश देकर किया जाए तो उत्तम है, उसके बाद ही करेंगे। नमस्ते। उपस्थित हों पुष्पा जी जैन, प्रतिबहन पुष्पा जी जयपुर से। तैयार हैं डॉक्टर वीरचंद जी जैन, बीनता जी जैन अग्रवाल, बनारस ट्रस्टी गुणायतन। दोनों गुरु राजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर सावक की बंद मुट्ठी लाख की होती है और गुरुवर साधु की खुली मुट्ठी आशीर्वाद की होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि अपनी बंद मुट्ठी से लाखों का दान दे और गुरुवर के खुले हाथ से हम खूब आशीर्वाद प्राप्त कर सके। श्रावक की बंद मुट्ठी लाख की होती है और गुरुओं की खुली मुट्ठी आशीर्वाद की होती है। आपने पूछा है ऐसा हम क्या करें कि बंद मुट्ठी रखते हुए खुली हाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। अपनी मुट्ठी तो बस बिल्कुल सही आपने बात की है। अगर मुट्ठी खुले रखोगे तो खुले हाथ वालों का साथ अपने आप मिलेगा। जिनके हाथ खुले हो उनकी जी भर कर भक्ति करो, और भक्ति करोगे तो तुम्हारे मुट्ठी में बहुत कुछ भरेगा, और जो तुम्हारे मुट्ठी में आए उसे लुटाने की कला सीखो, उसे संग्रहित करके मत रखो। जितना लुटाओगे जीवन उतना आगे बढ़ेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, भोगो दाना, दान से भोग की प्राप्ति हो। इसलिए आप चाहते हो कि मेरी मुट्ठी भरी रहे तो मुट्ठी को खुली रखो। समझ गए? छाया सी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि उसे न चाहो। गुरुदेव का हाइकू है। छाया सी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि उसे न चाहो। इसलिए मुट्ठी तो है, बांध के रखो लेकिन खुली रखो। और एक बात ध्यान रखना, अगर मुट्ठी में जो है उसे बाहर नहीं करोगे तो नया माल रखोगे कैसे? इसलिए मुट्ठी से बटोरो और जिस रफ्तार से बटोरो उसी रफ्तार से उसे आगे बढ़ाते जाओ, जिससे जीवन धन्य हो। बीता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बनारस। और आज इस धर्म सभा में गुरुदेव चरण वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं विदिशा से श्रीमान अनिल जी एडवोकेट साहब। सम्मान आमंत्रित कर में आए, मंच में आए, गुरुदेव की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सपरिवार श्रीमान अनिल जी एडवोकेट सपरिवार विदिशा से हमारे बीच में है। गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, पूरा परिवार आ जाए। हाँ बोलिए, आप प्रश्न कीजिए। और सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे अनिल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, यदि किसी जीव की शारीरिक सामर्थ्य इतनी ना हो, शारीरिक रूप से स्वस्थता ना हो, परंतु वह निरंतर अंतरंग में विशुद्ध भावना भाता रहता है, तो क्या वो किसी व्रती के सावक के कितने करीब तक अपनी आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ सकता है? देखिए, अगर भाव अच्छे हैं तो उसका परिणाम किसी न किसी अंश में उसे जरूर मिलता है। वो अव्रत अवस्था में व्रती तो नहीं होता, लेकिन अपने परिणामों की निर्मलता से इतना सब कुछ संचित कर लेता है कि वो आगे बढ़ सके और जीवन को धन्य कर सके। ओ हाँ, आ जाए श्रीमान अनिल जी एडवोकेट साहब सपरिवार गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ आए और उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन साहब आ जाइए, शिक्षक से आइए। और प्रश्न भी करेंगे, दोनों ही, सम्मान करता और सम्मान स्वीकार करता, सम्माननीय और सम्मान करता। आ जाए, शिक्षक कीजिए। ये उदय की शीतल विहार न्यास के ट्रस्टी में, विदिशा शीतल विहार न्यास के ट्रस्टी में। चलो, ओ चलिए आइए। तालियां लगाते बजती है। ऐसे व्यक्तित्व जब आते हैं, तालियां बजा कर अनुमोदन किया करो, इससे व्यक्तित्व की अनुमोदन किया करो।
बहुत बड़ी बात हुआ करती है। सम्मान करेंगे कोषाध्यक्ष गुणायतन के श्रीमान अनिल जैन साहब और प्रश्न करेंगे अनिल जी एडवोकेट साहब अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और समाधान पाएंगे। आइए, तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी अभय कुमार जी जैन भोपाल, निकट आ जाएं। हाँ, चलिए बोलिए। माइक दीजिए, माइक बोलिए। जैन साहब आप भी प्रश्न की रुकिए। आपका नाम बोलिए। मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इसके बाद जो लिया है उसे व्यक्त करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, सवाल नहीं है, ठीक है, चलिए। अनिल जैन साहब आ जाएं प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए और तैयार हैं अंगूर जी अभय कुमार जी जैन भोपाल। चलो बोलिए। नमस्ते अनिल जैन साहब। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी सोच के। किसी गिरी सोच को कैसे उठाएं, इसका समाधान। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी सोच के। तो मैं कहता हूँ गिरी सोच भी उठ जाएगी अगर सबको उठाने का भाव हृदय में जगा लो। बस मन में जमा लो मुझे सबको उठाना है, किसी को गिराना नहीं, तो तुम्हारी सोच अपने आप उठ जाएगी। चलिए आइए श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर, तैयार हैं श्रीमती प्रभाजी जैन भोपाल। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, भय, क्रोध और मोह की भावनाओं से अलग कर करुणा के स्रोतों को अलग कैसे करें कि व्यक्ति खुश रहे? भय, क्रोध और मोह को अलग की भावनाओं को अलग कर करुणा से कैसे भरे कि हर पल हम खुश रहें। देखो, कुछ नहीं करना, केवल आत्मा के स्वरूप को जानना है, और न केवल अपनी आत्मा के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानकर सबकी आत्मा को अपने समान जानना। जिस दिन आप जान लोगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ और अजर अमर अविनाशी हूँ, तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं होगा। आत्मा को जानने के साथ जब आप ये जानोगे कि मेरा स्वरूप शुद्ध और शांत है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, तो वो आत्मज्ञान आपके क्रोध को भी शांत करेगा। जैसे आप एक सभ्य मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो, आपको अगर कोई अकरणीय कार्य करने के लिए कहे तो क्या करोगे? नहीं करोगे? हाँ, देखना पड़ेगा महाराज जी, करना है कि नहीं करना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ना करने योग्य कार्य करने को कहे तो कर देंगे? नहीं महाराज जी, फिर तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे स्वरूप के विरुद्ध है। इसी प्रकार, क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्टेटस क्या है, इसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है वो सोचता है क्रोध मेरे योग्य कार्य नहीं, मुझे क्रोध नहीं कर। मोह भी आत्मज्ञान से नष्ट होता है। जब हम जानते हैं मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ और संसार के सब प्राणियों के साथ मेरे जो संबंध है महत् संयोग है, तो व्यक्ति और वस्तु के प्रति मोह नहीं होता। स्वरूप का बोध ही मोह को विनष्ट करता है। और जब हम अपनी आत्मा की तरह संसार की सब प्राणियों की आत्मा को समझने लगते हैं तो हमारे हृदय की संवेदना उभरने लगती है। आत्म साम्य की भावना विकसित होते ही अंतरंग की संवेदना जागृत होती है, और जैसे ही अंतरंग की संवेदना प्रकट होती है करुणा का स्रोत फूट जाता है। इसलिए इन सब का मूल है आत्मा को जानो। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही संसार के हर प्राणी की आत्मा है। ऐसी समझ यदि हृदय में बैठ जाए तो न भय होगा, न क्रोध होगा, न मोह,
और करुणा का अजस्र स्रोत फूटेगा। नमोस्तु महाराज श्री। आइए श्रीमती प्रभा जी भोपाल से तैयार हैं। श्रीमती इंदू जी जैन अशोक नगर। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। महाराज जी सपने तो सभी मीठे देखते हैं, अपनी आंखों पर ताजुब की बात तो यह है कि फिर भी आंखों का पानी खारा होता है, ऐसा क्यों? सपने मीठे देखते हैं फिर भी ताजुब की बात है कि आंखों का पानी खारा होता है। देखिए आंखों का पानी खारा क्यों होता है पता है? हाँ नहीं मालूम। आंखें कब बहती है? दुख में जब कभी जब हमारा हृदय पसीजता है, और जब हृदय पसीजता है तो आंखों के माध्यम से जो पानी निकलता है इसका मंदर मतलब अंदर का खारापन निकल जाता है और हमारे चित्त में आह्लाद होता है। नमोस्तु महाराज जी। इंदु जी जैन उपस्थित हो अशोक नगर से। तैयार हैं ब्रती बहन शशि जी भोपाल। गुरुवर के चरणों मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं अपना प्रश्न करने से पहले अपने जीवन की नवकार मंत्र लिखने के और भावना योग के अनुभव बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैं 5 साल पहले मेरे दोनों हाथ जाम हो गए थे, तो गुरुदेव ने कहा कि नवकार मंत्र का लिखना शुरू करो। उसके बाद मेरे दोनों हाथ खुल गए। उसके बाद से मैंने लिखना बंद कभी नहीं किया, क्योंकि जब हाथों के बंधन टूटे हैं तो कर्मों के बंधन भी खुलेंगे। इसके बाद महाराज जी मेरी 6 महीने से इन दोनों अंगुलों से सेंस चला गया था। सेंस चला गया था बिल्कुल। सुई भी लग जाए तो मुझे पता नहीं चलता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप फिजियोथेरेपी करा लो। फिर उसी दिन आपके प्रवचन में था कि दिया चले अंधेरा, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं भावना योग करूंगी, उसके बाद फिजियोथेरेपी कराऊंगी। मेरी दोनों आंखों में सेंस आ गया। अब कोई भी तकलीफ नहीं है, पूरा सेंस है आंखों में। बहुत सुंदर। अब महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत कुछ जो आपके प्रश्न में प्रवचन में सुनती हूँ उसी का अनुसरण कर रही हूँ जीवन में। मगर जैसे कभी स्वाध्याय करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, मुझे वो जो ग्रहण करना है वो तो मुझे याद रहता है, पर प्रश्न कोई हमसे पूछ ले कि तुमने ये शास्त्र पढ़ा था, इसमें ये प्रश्न है, आप इसका बताओ, मैं नहीं बता पाती। तो लोग कहते हैं कि उल्टा घड़े का पानी। ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें नहीं पढ़ना, मन रमाने के लिए पढ़ना। समझ गया? इसलिए याद रहे न रहे कोई बात नहीं, इतना भर याद रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ ब्रती बहन शशि जी भोपाल से उपस्थित हों। तैयार हैं प्रीति जैन जतारा टीकमगढ़। प्रीति जैन। दोनों महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक सूक्ति है कि संघर्षमय जीवन का अंत हर समय होता है, यह कहाँ तक सही है? क्योंकि यह बोलो बोलो बोलो। क्योंकि महाराज जी जीवन संघर्षमय निकला, लेकिन और उसके ऊपर भी संघर्ष और चले ही आते रहते हैं। वो समझ में नहीं आई वो सूक्ति, वो कहाँ तक सही। देखिए संघर्ष का अंत तो हर समय होता ही है। अब रहा सवाल, पूरा जीवन संघर्षों में ही बीता है, कब तक संघर्ष करेंगे? ये मान के चलो कि आज नहीं कल हर्ष होगा। संघर्ष को यदि आप सहर्ष स्वीकार लो तो जीवन में उत्कर्ष है। कितना भी संघर्ष हो, कैसा भी संघर्ष हो, उसे एक चुनौती मानो, हारो मत। ये सोचो ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, और हम लोगों का तो जन्म ही संघर्ष से हुआ है। माँ के कोख से निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो मनुष्य का जन्म संघर्ष से हुआ और संघर्ष के लिए हुआ है। घबराना नहीं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, जो सामने हो उसका सामना करो, अंत तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होगा। अगर जीवन में कोई संघर्ष और चुनौती आए तो उसे एक परेशानी के रूप में न देखकर ये सोचो कि ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, मेरे जीवन की एक तपस्या है। अन्य भावों में जो मैं काटूं वो इसी भाव में कट जाएगा। यदि ऐसी विचारधारा मन में आ जाए तो जीवन का काया पलट। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हूँ प्रीति जैन जतारा से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अगर कोई व्रत करते हैं तो वो छूट जाता है किसी वजह से, तो दूसरी साल करेंगे तो वो माना जाएगा? अगर व्रत छूट जाए और बीच में खंडित हो जाए तो पुनः वो व्रत करना चाहिए। अच्छा, पुनः करना चाहिए। हाँ, पुनः करना चाहिए। और कुछ व्रत आप लोगों के ऐसे होते हैं जिस दिन आप मंदिर नहीं जा पाती, तो उस दिन व्रत तो कर लो पर उसे काउंट मत करो, गिनो मत।
उतना अतिरिक्त कर लो, ताकि देव पूजा आदि करके व्रत को पूरा किया जा जैसे सके। महाराज संकट चौथ है तो वो जैसे नहीं कर पाई, जैसे तो फिर वो दूसरी बार से करनी पड़ेगी। अब करना तो पड़ेगा, कर लीजिएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं कुछ सोचना है, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या